जिस समय इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई स्वामी जी महाराज को मथुरा आश्रम पर और कहा कि इनको जो है ला करके अंदर कर दो, तो जिस समय इंदिरा गांधी ने फोर्स लगाया यहाँ मथुरा आश्रम पर, और उस समय सौलमारी आश्रम में जो सारदानंद के बाबा रहते थे, वहां पर फोर्स, जितनी फोर्स तुम्हारे मथुरा आश्रम में लगी थी उतनी फोर्स वहां सौलमारी आश्रम में लगा रखा इंदिरा गांधी ने। तब उनके करिंदों ने कहा, जाकर के कहा इंदिरा गांधी से, कहा कि देखो कि हम किसको पकड़ करके लाए, जैसे बाबा वहां बैठा है वैसे बाबा सौलमारी आश्रम में बैठा, समझ गए। कहा किसको पकड़ करके लाए, तो कहा कि देखो जहां पर करोड़ों की संख्या हो उस बाबा को पकड़ करके लाओ। तो करोड़ों की संख्या तो यहाँ जुटाए थे मथुरा आश्रम में, वहां करोड़ों की संख्या थी नहीं। अब उसमें यह हाल हो गया कि मथुरा वालों को इंदिरा गांधी ने कैद कर लिया। हमारे गुरु भाइयों ने कहा कि अब मुक्ति दिवस मनाने का समय आ गया, यानी एक झंडा फहरा दो 8 बजे के समय में, झंडा फहरा दो जय गुरुदेव का नाम का, और फूल से वो प्रसाद कर दो और मिठाई बांट दो। अरे मूर्खों, अभी शरीर की मुक्ति नहीं मिली है, तुम मुक्ति दिवस मना रहे हो। अरे मुक्ति दिवस ये है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की। हम ये नहीं जानते हैं कि मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव जेल को गए या ये 3 में से कोई व्यक्ति गया, ये खुलासा आगे हो जाएगा। हम जानते भी फिर भी हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा समय बचा है। ये जब महापुरुष आपके सामने आएंगे ये ऑटोमेटिक आप जान जाओगे कि ये मुक्ति दिवस किसकी मनाई जा रही है। ये मथुरा वालों की मनाई जा रही है कि ये सरदार भगत सिंह की मनाई जा रही है कि राजगुरु की मनाई जा रही है कि सुखदेव की मनाई जा रही है, कि तीनों एक क्रांतिकारियों की एक साथ फांसी दिखाएगी। और 23 मार्च को यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस समय जेल में तीनों महान क्रांतिकारी जेल पहुंच गए, उस समय आवाज लगाई गई कि ये बताओ, क्रांतिकारियों की बैठक हुई, कहा कि अब उन तीनों क्रांतियों को कौन छुड़ाए, क्योंकि आपके इतिहास में ये गवाह है कि मेन लीडर, आज तुम्हारी भारत सरकार ने विश्व के नेता कहते हैं कि भगत सिंह मेन लीडर पार्ट अदा किया है, क्योंकि भगत सिंह का अगर बम नहीं दगा होता हम असेंबली में, अंग्रेज नहीं भगे होते, इसलिए मेन लीडर अगर भगत सिंह जेल में फांसी अगर इसी हो गई, नेताजी बैठक लिया तो कहा कि इसमें कोई नहीं तैयार हुआ। तब नेताजी ने कहा तो भाई कमेटी तो हम चला रहे हैं ना, और हम पूरे विश्व के मालिक, इसलिए नेताजी हमारा नाम पड़ा, विश्व का नेतृत्व करने वाले वही कुल मालिक है। तो कहा हम इनको जो है फांसी नहीं होने देंगे। उस समय ऐसी चाल चली, इसीलिए कहते हैं ये गुरु की लीला भी मैंने बताया था, हर की लीला नहीं। हर की लीला स्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग का जो ये लीला होने जा रही है ये सभी युगों से हट करके होगी। नेताजी जेलर के रिश्तेदार बन करके और वहां पर पहुंच गए, पिस्टल बगल में लगा कर पहुंच गए। वहां पहुंच करके वो जेलर समझा कि हमारे रिश्तेदार हैं, कहा थोड़ा हमारे अंदर जो है तो 3 मुलजिम बंद है, उनको दर्शन करना चाहते हैं। जेलर ने गेट खोल दिया, चले आराम दर्शन करो। अंदर गए, कहा हमारे यही जो है रिश्तेदार हैं। वहां राजगुरु और भगत सिंह, सुखदेव वो तनाही में खड़े थे, तीनों महापुरुष वो तनाही में खड़े, बेड़िया लगाए, उनके फांसी होने की थी ना। तो कहा ये मेरे ये रिश्तेदार हैं। नेताजी ने कहा, इतने में वो जो है पीछे को धड़ाम से गिर गया वो जेलर। क्या हम क्या देख रहे हैं, उन्होंने पर्दा अपना उल्ट दिया नेताजी ने, और निकाली पिस्तौल, कहा समझ जाओ मैं वही व्यक्ति हूँ। कैसे जो है वो समझ लो जेलर, यानी उठ करके खड़ा होकर के कहा हुजूर जो आप कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार। कहा कुछ नहीं, तुमको मारे नहीं आया हूँ। नेताजी दयालु हैं, यानी इस कलयुग के भगवान हैं, हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए वो भगवान है कलयुग के। और उन्होंने दया कर दी, कहा तुमको नहीं मारेंगे, लेकिन ये विश्व की रक्षा करने वाले, अभी तुम्हारा देश आजाद नहीं हुआ है और ये हरामजादे यहाँ करके जो जंजीरों में भारत की जनता को जकड़ रखा है, यही मुक्ति दिवाएंगे, तब ये मुक्ति मिलेगी। वो मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। और नेताजी इन तीनों को निकाल करके बाहर कर दिया और जेलर को बता दिया कि 4 बजे के टाइम में अगर तुम्हारे पास व्यवस्था न हो तो व्यवस्था हम कर दें। तो जेलर ने कहा तुम्हारे हाथ
लाख की लाज है और तुम्हारे मैं चरण में हूँ। और तुम भी हमारी, क्योंकि हम रोजी रोटी वाले हैं, हम तो तुम्हारे इस भारत के रहने वाले हैं और हम वहाँ के, ये ब्रिटेन के, बरतानिया सरकार के मैं गुलाम हूँ। इसलिए आप मुझको बचा लो, मेरी रोजी रोटी में लात न मारो और हम भी बच जाए। कहा ठीक ऐसा होगा, 23 मार्च की फांसी दिखा दो और कोई कुछ अगर कोई जानवर हो और या कोई ऐसे कोई आदमी की लाश हो उसको 4 बजे फुकवा दो, यानी जला दो। जब राख हो जाएगी तो चाहे जितने CBI लगे, चाहे कुछ भी छानबीन हो, कोई पता ही नहीं। ऐसे वहां पर काम हुआ और तीनों महान क्रांतिकारी निकल आए। आज वही तुम्हारे इस विश्व के अंदर यानी जय जयकार हो रहा है, जिंदाबाद बोला जा रहा है। ये देश के जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, इनके आंखों में माड़ा पड़ गया है, माड़ा। ये जो हाथी का कैसा माथ रंगे अमित शाह घूम रहा है, इनके माड़ा पड़ गया है आंखों में। इनका कोई अस्पताल तुम्हारे विश्व के अंदर नहीं जिसमें माड़ा इनको हटा दिया जाए। इनको चौराहों पर जब ये तुम लोग गालोगे और वहां एक झुआ बतासा रखोगे और नालदार जूता वहां पर रखोगे, तब इनको इनका माड़ा हटने वाला है। तब ये माड़ा हटेगा, उसी दिन परिवर्तन हो जाएगा। और अब शेष कहने के लिए हम नहीं बताएंगे, इतनी में समझ जाओ। आज मुक्ति दिवस के ऊपर जयकारा लगा दो। मुक्ति दिवस 23 मार्च मुक्ति दिवस। ये भी तुम्हारी भाषा गलत है, जिसका नाम है श्री सम्राट सुभाष दुर्गा वाहिनी। प्रेम से जयकारा लगाओ, श्री सम्राट सुभाष दुर्गा वाहिनी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब समझ में, जो झंडा फहराया है वो फहर गया। इस भारत सरकार से पूछो, तुम्हारी इस यूपी सरकार में किसकी, तुम्हारे बाबा जी बैठे हुए हैं, ये बाबा जी हैं। आप बाबा जी कहते हो, क्योंकि बाबा है ही हैं।